हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 533। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक न्यू सीरीज को अपलोड किया है। इसीलिए अगर हो सके तो मेरे सेकंड चैनल में विजिट करके मेरे न्यू डोमो एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर वॉच करें। साथ ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे मिल जाएगा। अब हम अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फुल मिस्टर फुल के अंदर एक जबरदस्त बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। पहली तरफ मास्टर और दो बैंक्सिंग एक्सपर्ट का सामना करते हुए काफी घायल हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ तीसरे बैंक्सिंग एक्सपर्ट से क्वीन मिर्जा, किंगलिंग और लिटिल फ्री डॉक्टर फाइट करते हुए वो तीनों भी घायल हो चुकी थी, जो देखकर सभी लोग परेशान हो रहे थे। साथ ही उन्हें लग रहा था कि आज फुल मिस्टर फुल का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अब तक फुल मिस्टर फुल की कंडीशन भी काफी बिगड़ चुकी थी। साथ ही टैंगमिंग ने भी उन सभी को धमकी दिया, अगर उन सभी ने सरेंडर नहीं किया तो वो सभी फुल मिस्टर फुल के साथ आज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन टैंगमिंग फुल मिस्टर फुल को डिस्ट्रॉय करने से पहले सबसे पहले मास्टर को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने सेकंड टैंजन के साथ मिलकर मास्टर पे अटैक करने की कोशिश की। लेकिन तभी उस जगह पर सावन की एंट्री हुई, जिसके लेबर को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि सावन अब बन चुका था पूरी तरह से एक डॉशैंग। लेकिन जैसे सावन की नजर अपने दोस्तों और मास्टर पे पड़ी तो काफी गुस्सा हो गया। इसलिए सावन ने सबसे पहले फुल मिस्टर फुल के एल्डर्स को उसके दोस्तों और मास्टर का ध्यान रखने को कहा, जिसके साथ ही सावन ने ये भी कहा कि इसके आगे का फाइट वो खुद अकेले देखेगा। ये कहने के साथ ही सावन तीनों टैंजन की ओर देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ सावन के पावर लेवल को देखकर वो तीनों भी अपनी फटी आंखों से सावन की ओर देख रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जैसे उन तीनों बैंक एक्सपर्ट ने देखा कि सावन उनकी ओर देख रहे तो उनके रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि सावन के स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें साफ पता चला था कि सावन एक डॉक्सिंग है। साथ ही उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइट करते हुए कि सिचुएशन कुछ इस तरह बदल जाएगी। साथ ही जब इन्होंने फुल मिस्टर फुल के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट को हरा दिया था, तब इन्हें ऐसा लग रहा था कि तीनों इस फाइट को काफी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अब सावन की आ जाने की वजह से सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि भले बैंक्सिंग और डॉशिंग में एक ही शब्द का अंतर हो, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही लेवल काफी टेरिफाइंग थे। साथ ही इस दो की कॉन्टिनेंट में बैंक्सिंग एक्सपर्ट को भी डॉशिंग कहा जाता है, और बैंक्सिंग एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ भी डॉशिंग पिक एक्सपर्ट से कई गुना ज्यादा होती है। और बैंक्सिंग और डॉशिंग 1 स्टार के बीच कितना बड़ा गैप है, इस जगह पर काफी कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। लेकिन इन चीजों को इग्नोर करते हुए मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम उन तीनों बैंक एक्सपर्ट को देखते हैं, जो अभी भी काफी हैरानी से सावन की ओर देख रहे थे। साथ ही उन्हें ये चीज देखकर कितना बड़ा सदमा लगा हुआ था, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तभी सावन अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए उन तीनों बैंक के सामने आ गया। साथ ही सावन ने उन तीनों बैंक एक्सपर्ट की ओर देखते हुए कहा, अब जबकि तुम सभी मेरे फुल मिस्टर फुल के अंदर आ चुके हो तो यही जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। जबकि दूसरी तरफ सेकंड टैंजन सावन की बातों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि सेकंड टैंजन हमेशा से काफी एरोगेंट रहा है। इसलिए जैसे उसने देखा कि सावन उसे धमकी दे रहा है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए सेकंड टैंजन ने सावन से गुस्सा होते हुए कहा, तुम भले ही बॉडी हार्ट की मदद से डॉसिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लियो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें क्या लगता है कि हमें मारना इतना भी आसान है? क्या मैं अपने ट्रैप से और भी एक्सपर्ट को नहीं बुला सकता? ये कहते हुए सेकंड टैंजन ने सावन को धमकी दी। भले सेकंड टैंजन ने सावन को धमकी दे दी हो, लेकिन इसके बावजूद वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि डॉसिंग एक्सपर्ट हुन क्लैन में भी सबसे टॉप के एक्सपर्ट है, जिस वजह से डॉसिंग एक्सपर्ट भी काफी घमंडी है। इसलिए सेकंड टैंजन को खुद भी नहीं मालूम था कि उसके बुलाने पे कोई डॉसिंग एक्सपर्ट उसकी मदद करने के लिए आएगा भी या फिर नहीं, क्योंकि आमतौर पर डॉसिंग एक्सपर्ट तभी निकलते हैं जब उन्हें क्लैन लीडर ने आदेश दिया हो, और क्लैन लीडर के अलावा वो किसी की भी बातें नहीं माना करते। जबकि दूसरी तरफ सावन को भी मालूम था कि डॉसिंग एक्सपर्ट्स काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए सेकंड टैंजन उन्हें कितनी भी बुलाने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद वो शायद नहीं आएंगे। ये सब सोचते हुए सावन ने बिना कुछ कहे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे स्पेस को मोड़ दिया, ताकि सेकंड टैंजन जाकर भी अपनी मदद के लिए किसी को और को न बुला पाए। साथ ही साथ इस स्पेस को मोड़ने की वजह से अब ये लोग इस जगह से जाकर भी नहीं भाग सकते थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो सावन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे स्पेस को लॉक कर दिया था। जबकि सेकंड टैंजन ये देखने के बाद कि सावन ने उसकी बातों को सीरियसली लेते हुए पूरे स्पेस को ब्लॉक कर दिया है, जो देखने के बाद उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि अगर सेकंड टैंजन ने गुस्से में आकर सावन से ना कहता तो शायद वो इस जगह से निकल सकता था। वैसे डॉसिंग एक्सपर्ट के हाथों से बैंक एक्सपर्ट का निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके पास मौका था। लेकिन सेकंड टैंजन ने गुस्से में आकर अपने निकलने का आखिरी रास्ते को भी लॉक करवा दिया। लेकिन किसी तरह से सेकंड टैंजन ने अपने आप को शांत करते हुए अपने बाजू में देखा, जहाँ टैंगमिंग भी सावन की ओर देख रहा था। जबकि टैंगमिंग को सावन की ओर देखता देख सेकंड टैंजन ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम सावन को क्या देख रहे हो? क्योंकि सावन ने अब पूरे स्पेस को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अब मेरे साथ साथ तुम भी इस जगह से नहीं जा सकते। इसलिए अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है कि हम सभी को मिलकर सावन पे अटैक करना होगा, क्योंकि भले इस लड़की सावन ने डॉसिंग 1 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद इसकी फाउंडेशन अभी स्टेबल
नहीं होगी, जबकि हम तीनों की फाउंडेशन काफी स्टेबल है। इसलिए अगर हम तीनों ने एक साथ कोलाइड करते हुए सावन पे अटैक करते हैं तो ये लड़का हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जबकि दूसरी तरफ सेकंड टियांजू ने जैसे टियांग मिंग को डांटा तो उसे काफी गुस्सा आ गया। साथ ही टियांग मिंग ने अपने मन में कहा कि अगर सेकंड टियांजू ना होता तो मैं इस जगह पर नहीं फंसता, क्योंकि सेकंड टियांजू ने टियांग मिंग को आइडिया दिया था कि वो फुल मिस्टर पोलैंड पे अटैक करे, क्योंकि उनकी साइड 3 बैंक एक्सपर्ट थे, जबकि फुल मिस्टर पोलैंड के साथ ही एक बैंक एक्सपर्ट था। जबकि टियांग मिंग को भी सेकंड टियांजू का प्लान काफी अच्छा और सेफ लगा था, इसलिए उसने फुल मिस्टर पोलैंड पे अटैक किया। इसे सोचते हुए टियांग मिंग का मन कर रहा था कि वो इसी जगह पर सेकंड टियांजू को गाली दे दे, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था, नहीं तो टियांग मिंग सेकंड टियांजू को ऐसी गाली देता कि उसके कानों से खून निकल जाते। हालांकि टियांग मिंग अंदर से काफी गुस्सा था, लेकिन अभी की सिचुएशन को समझते हुए उसे भी ये बात समझ में आ रही थी कि अभी इस फिलहाल के लिए इस बात को इग्नोर करते हुए उन तीनों को एक साथ फाइट करना होगा, क्योंकि सावन के डाउसिंग 1 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से उनके और सावन के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका था। इसीलिए अगर इन्होंने सावन से 1 वर्सेस 1 किया तो वो काफी आसानी से हार जाएंगे, पर अगर ये तीनों एक साथ सावन से फाइट करते हैं तो इनकी जीतने का कुछ चांसेस है। इसे सोचते हुए टियांग मिंग ने बिना बकवास किए अपने दुक्की को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से उसके पीछे धीरे धीरे करके फिर से एक जाइंट फिगर ऊपर होने लगा। जबकि ये देखने के साथ ही सेकंड टियांजू और तीसरे बैंक एक्सपर्ट ने अपने दुक्की को पीक पे ले आया, यानी कि जितना हो सके उतना उन्होंने अपने दुक्की को एक्टिवेट कर लिया था। और इन दोनों बैंक एक्सपर्ट की पावर की वजह से उस जगह पर काफी तेज से हवा चलने लगी, साथ ही इस जगह को पूरी तरह से दुक्की ने कवर कर लिया था। सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं, जो इन तीनों को अपने मेथड इस्तेमाल करते देख उसका एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुआ। दूसरी तरफ सेकंड टियांजू और बाकी सभी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी इंक्रीज कर लिया था, और अगले पल टियांग मिंग ने कहा ब्लड पाम। ये कहने के साथ ही उन तीनों के फिगर अचानक से डिसअपीयर हो गया और काफी स्पीड से सावन की ओर बढ़ने लगे। जबकि जैसे जैसे उनका हैंड आगे की ओर बढ़ रहा था उसी तरह स्पेस किसी कागज की तरह कटने लगा, और देखने में ऐसा लग रहा था कि 3 पाइथन सावन को निकलने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हों। जबकि उन्हें आगे बढ़ता देख सावन ने अपने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए अपने हाथों को आगे की ओर किया, जिससे अगले पल सावन की चारों हेवनली फ्लेम उसके हाथों में आ गई। इसके अगले पल चारों हेवनली फ्लेम कंबाइन होकर एक रिंग में ट्रांसफॉर्म हो गई। तभी सावन ने अपनी रिंग को थ्रो करते हुए कहा, मैंने अभी डाउसिंग लेवल को अचीव किया है, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मेरी पावर कितनी है। और सावन ने इस रिंग को अपनी चारों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करते हुए बनाया था, इसलिए उसका नाम एंग्री बुद्धा रिइंकार्नेशन रखा था। जबकि दूसरी तरफ तीनों बैंक एक्सपर्ट ने अपने इन अटैक में सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, ताकि सावन को थोड़ा बहुत तो घायल कर सके, लेकिन उसके अगले पल उसके सामने एक बड़ी सी रिंग आ गई जो पलक झपकते उनके अटैक से टकरा गई, और जैसे इन दोनों में कोलिजन होती है तो उस जगह पर एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी उस जगह से डिसअपीयर हो गई। जबकि अपने अटैक को एक ही पल में डिसअपीयर होता देख टियांग मिंग, सेकंड टियांजू और तीसरा बैंक एक्सपर्ट सरप्राइज हो गए, क्योंकि वैसे तो उन्हें मालूम था कि वो अपनी पावर लगाने के बावजूद सावन को ज्यादा घायल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो बैंक एक्सपर्ट पे काफी सालों से है, जिस वजह से वो सावन को थोड़ा बहुत घायल कर पाएंगे। और इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि सावन ने भी हाल ही में डाउसिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए इनके हिसाब से कि सावन की फाउंडेशन इतना स्टेबलाइज नहीं होगा, पर सावन ने एक ही पल में उनकी ये भी गलतफहमी दूर कर दी। जबकि इनसे अलग हम मास्टरों को देखते हैं, जो सावन के इस अटैक को देखने के बाद शॉक्ड हो गए। साथ ही उन्हें समझ में आ चुका था कि सावन ने अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए नई डो स्किल इस्तेमाल किया है, मतलब सावन ने एक न्यू डो स्किल को क्रिएट किया। ये सोचते हुए मास्टरों के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। साथ ही उन्होंने कहा, ये लड़का हमेशा मुझे सरप्राइज करता रहता है। सीन शिफ्ट होकर वापस से सेकंड टियांजू और बाकी सभी को देखते हैं, जो इस अटैक के बाद समझ चुके थे चाहे वो लोग कुछ भी कर ले, लेकिन इसके बावजूद वो सावन को टक्कर नहीं दे पाएंगे और न ही लड़ पाएंगे। ये सब समझते हुए सेकंड टियांजू ने टियांग मिंग से कहा, हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, ये लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ये कहने के साथ ही सेकंड टियांजू बिना देरी के उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा। जबकि सेकंड टियांजू की बातों को सुनने के साथ ही टियांग मिंग उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा। सीन शिफ्ट होकर होल ऑफ सोल के और टियांग मिंग की सेना को देखते हैं, जो ये देखने के साथ ही सरप्राइज हो चुके थे। साथ ही जल्दी से सिचुएशन को देखते हुए वो सभी इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे। और इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। साथ ही वीडियो को पूरी तरह से खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नेक्स्ट वीडियो पे भी जल्दी काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल शाम को 6 से 8 के बीच मिल जाएगा। साथ ही मैं अपने सेकंड चैनल पे एक दूसरा डोंगो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही उस वीडियो को भी मैं कल सुबह 10 से 12 के बीच अपलोड कर दूंगा सेकंड चैनल पे। और सेकंड चैनल पे मैं न्यू डोंगो को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे अपलोड करता हूँ तो ज्यादा व्यूज नहीं आते और ना ही ज्यादातर लोग को देखना
पसंद है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस चैनल पे मैं ओनली BTS अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि BTS के अलावा इस चैनल पे कुछ और चलेगा। साथ ही मैं अलग अलग डोंगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि 1 से 1.5 साल के अंदर BTS पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सेकंड चैनल पे अलग अलग डोंगों को एक्सप्लेन करने का डिसीजन लिया है। और ये बात मैं आप सभी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी है जो मेरे अलग अलग डोंगों को भी पसंद करते हैं, और इसीलिए मैं उन लोग को अपने सेकंड चैनल के बारे में बता रहा हूँ। साथ ही वो वीडियो कल सुबह आपको 8 से 12 के बीच मिल